हेलो व्यूअर्स, दिस इज डॉक्टर वाहिद बेग फ्रॉम जयपुर, इंडिया। आइए आज बात करते हैं एक और बहुत ही ख़ास दवा के बारे में, कीकर की फली, बबूल की फली। इनफैक्ट ये मौसम है इसका, इसलिए इसके बारे में बात करना ज़रूरी हो गया था। इस वक्त कीकर में, बबूल में फलियां लग रही हैं और अभी वो कच्ची हैं। कच्ची फलियां ही इस अमराज में ज़्यादा काम आती हैं, इसलिए हम कच्ची फलियों के बारे में बात कर रहे हैं। कच्ची फलियां वैसे तो बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, लेकिन 2-3 इस्तेमाल के बारे में हम ख़ास तौर से बात करेंगे। एक जरियान के लिए कीकर की कच्ची फलियों को तोड़ करके साए में, शेड में सुखा करके और 6 ग्राम के आसपास पीस करके 6 ग्राम रोज़ शक्कर के साथ या मिश्री के साथ मिला करके खाएं। जरियान के लिए बहुत फ़ायदा देती है। इसके अलावा कीकर की कच्ची फली को अगर ताल मखाना और बीजबंद के साथ बराबर हम वजन लेकर के और शक्कर मिला करके खाएं तो और भी बेहतर रिजल्ट्स मिलते हैं। कीकर की फली यूरेथ्राइटिस या पेशाब की नाली की सूजन में बहुत अच्छा काम करती है। ऐसी जगह पे जहां करके पेशाब में जलन है, पेशाब में रुकावट है, पेशाब कम आ रहा है, पेशाब की नाली में सोजिश है, जलन है, लेकिन वहां पर इन्फेक्शन नहीं है, इट मीन्स इट इज नॉट अ यूटीआई। जब इन्फेक्शन नहीं है और स्टोन नहीं है, फिर भी जलन है, पेशाब कम आ रहा है, परेशानी हो रही है, तो ये सिंपल यूरेथ्राइटिस का केस में कीकर की कच्ची फली को पानी में भिगोकर पीस करके पीना, शक्कर मिलाकर बहुत फायदा देता है। इसके अलावा इसी केस में कीकर के जो फूल है, आजकल फूल भी लग रहे हैं, फूलों को पानी में भिगो करके उसका निकाल कर जूस निकाल करके और पीना भी इस केस में बहुत फ़ायदा करता है। इसके अलावा और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कीकर की फली और गोखरू बराबर 5-5 ग्राम या 6-6 ग्राम के आसपास पीस कर इसका शीरा निकाल करके और पानी में डालकर पीस करके इसका रस निकाल करके और पिया जाए तो पेशाब की जो नाली की सूजन है, जो अब गर्मियाँ आने वाली हैं, इसमें अक्सर ये केस आते हैं, तब ये एक घरेलू नुस्खा बहुत मुफीद साबित होता है। लेकिन पहले हम देखते हैं केकर की फली, कच्ची फली। तो आइए देखते हैं केकर की कच्ची फली, फिर बातें और करेंगे। देखिए व्यूअर्स, ये बबूल की फली, बबूल की फली कच्ची। इसकी ख़ास बात यही है कि ये कच्ची है और इस वक्त ही कच्ची हैं, ये कुछ दिनों बाद पक जाएंगी, तब ये इसके इस्तेमाल की तो रहेगी लेकिन दूसरे इस्तेमाल में आएगी। और कुछ मामलात में, कुछ अमराज में, कुछ बीमारियों में कच्ची फफूल का, कच्ची बबूल की फली का ख़ास इस्तेमाल है। देखिए आप, ये फ़िलहाल इसमें बीज नहीं पड़े हैं, सारी फलियां कच्ची हैं। तो इन फलियों को हम छाया में सुखाएंगे, साए के अंदर, शेड में, और फिर उसके बाद इस्तेमाल करेंगे। तो डियर व्यूवर्स, अभी आपने देखा बबूल की फली, बमूड़ भी कहते हैं कुछ लोग इसको। तो बबूल की फली का मिजाज सर्द व खुश्क है और ये काबिज होती है। तो देखिए, हमने इसके यूजेस के बारे में बात की, लेकिन अब हम इसके बारे में ख़ास बात करते हैं। तमाम पेड़ पौधे एक फितरत का, एक नेचर का हिस्सा हैं, हम भी एक नेचर का हिस्सा हैं, और ये सारी जो पेड़ पौधों से हासिल होने वाली दवाएं हैं, ये नेचुरल मेडिसिन हैं। इसीलिए ये दवाएं हमें ज़्यादा मौफिक आती हैं और ज़्यादा मुनासिब हैं, क्योंकि ये नेचुरली काम करती हैं, हमारी बॉडी को बहुत सूट करती हैं, बहुत मौफिक होती हैं। आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई बीमारी होती है तो वो उज़ू कमज़ोर हो जाता है, तो आप सिर्फ उस मर्ज को दूर करने की दवाएं देते हैं और उसके साथ में उसके कमजोरी को दूर करने की, खास तौर से उस उज़ू की, जनरल टॉनिक की बात हम नहीं कर रहे, जो उज़ू बीमार हुआ है उस उज़ू की कमजोरी को दूर करने की बात की जाए, इलाज किया जाए, तो फिर वो रिकरेंस नहीं होता है। लेकिन फिलहाल अगर आप इलाज कर देते हैं और उसकी
तक़वियत का या टोनिंग अप का ध्यान नहीं रखते हैं तो रिकरेंस होता है। यही वजह है कि आजकल बहुत से अमराज को आमतौर से रिकरेंस होता है। तो अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जब भी किसी ऑर्गन में कोई मर्ज होता है तो जाहिर सी बात है वो कमज़ोर हो जाता है। मिसाल के तौर पे हम यूरेथ्राइटिस की बात ही करें, जो कि गर्मी की वजह से यहाँ पे अंदर स्वेलिंग आ गई, पेशाब के रास्ते में स्वेलिंग आ गई है। तो आप ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ की स्वेलिंग उतर जाती है, इन्फ्लेमेशन चला जाता है, लेकिन वो एरिया किसी हद तक कदरे ससेप्टेबल हो जाता है फिर से दोबारा बीमारी को आने के लिए। फिर से उसको वो गर्मी मिलेगी, वो ऐसे ही हालात पैदा होंगे तो फिर से यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगी। तो क्यों ना ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल की जाए जो कि न सिर्फ वहाँ की गर्मी को दूर करे, वहाँ की स्वेलिंग को उतारे और उस ऑर्गन को, उस म्यूकोजा को, उस मेम्ब्रेन को या उस मसल को टोन अप करे, ताकत दे, ताकि फिर से वहाँ पे ये बीमारी नहीं आए वापस। यानी कि वो बिल्कुल ऐसे सॉल्ट मजबूत हो जाए, ताकत टोनिंग अप करना जिसको कहते हैं। तो बबूल की फली का ये खासा है, ये खास बात है कि ये पेशाब के रास्ते की जो मेम्ब्रेन है उसको ताकत देती है, उसमें इनक़िबाद, उसमें सिकुड़न पैदा करती है, उसमें सख्ती पैदा करती है, यानी कि उसको नेचुरल जो उसकी स्ट्रेंथ है उस पे लाती है। इसी तरह से यही नहीं, तमाम बीमारियों का इलाज जो हम यूनानी के नज़रिए से करते हैं, यूनानी दवाओं से करते हैं, वहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाता है। हम क्या ध्यान रखते हैं, कुदरत ने ही ध्यान रखा है। कुदरत ने खुद ने हर ऑर्गन के लिए, हर उज़ू के लिए, हर बीमारी के लिए नेचर में दवाएं मुहैया की हैं, अवेलेबल हैं। हमें सिर्फ एक्सप्लोर करना होता है, उनको हमें जानना होता है। तो जब हम उस चीज़ को जान जाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, नेचुरल रिजल्ट्स होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यही वजह है कि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स जो जरियान है, जहाँ पर के उज़ू के ढीलेपन की वजह से, क़ुव्वत मासिका की कमज़ोरी की वजह से, पकड़ की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, तो वहाँ पे ये बबूल की फली बहुत अच्छा काम करती है। और यही हम ये भी बताते चलें कि यही वजह भी है कि हम इन दिनों में बबूल की फली अपने स्टाफ, हमारे पास इस तरह के स्टाफ हैं जो हर तरह की चीज़ों के बारे में अच्छे तजर्बा रखते हैं, चाहे वो सरफूका हो या बर्ग पासा हो या बली फपूल हो या ख़यार शंबर हो या और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एरिया में आसपास या इलाके में मिलती हैं, उनको हम उनके मौसम के हिसाब से जब उनको इकट्ठा करने का वक्त होता है तब हम कलेक्ट करके अपने पास बड़ी हिफाजत से, बड़ी सही तरीके से सुखाकर प्रिजर्व कर लेते हैं। तो फिर जो हमारे अपने मरीज़ होते हैं उनको हम ये वाली मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं, द बेस्ट मेडिसिन जो भी हो सकती है, तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हमारे जो बहुत सारे व्यूअर्स हैं या हमारे जो फिजिशियंस हैं जो हमसे इस तरह की मेडिसिन को हासिल करते हैं, उनको भी हम यही वाली मेडिसिन अवेलेबल करवाते हैं, ताकि यूनानी, यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि मेडिसिन क्या हो कैसी हो, सवाल ये है कि यूनानी नाम जब जुड़ जाता है तो फिर जो भी कुछ हो द बेस्ट ही होना चाहिए। इसलिए हम जितने भी मुमकिन है, जो कोई भी मेडिसिन है, ज़्यादातर मेडिसिन इस तरह से हम खुद कलेक्ट करवाते हैं मौसम के लिहाज से, हर वक्त पे, चाहे वो आग के फूल हों या और ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है जो कि हमारे पास इस काम के लिए ख़ास इंतज़ाम है। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद है ये जानकारी बहुत मुफीद साबित होगी, ख़ास तौर से यूरेथ्राइटिस में, जो कि आने वाले दिनों में बहुत केसेस देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।